Dude, looks don't matter at all. Seriously. Hot girls only care about personality. If you're nice, funny, kind, they'll like you. जेनेटिक्स इज़ ऑल अबाउट द हैबिट्स ऑफ आवर एंसेस्ट्रल बींग्स। अगर हमारे एंसेस्टर्स ने हमेशा लो प्रोटीन हाई कार्ब्स डाइट ली है जो कि एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी लो हों, तो हम शॉर्ट पैदा होंगे और हमारा आईक्यू लेवल भी लो होगा, हमारे जॉ रिसेस डेवलप होंगे। मैंने भी बचपन से लेकर अब तक ज़्यादातर कार्ब बेस्ड फूड ही खाया है, जिसकी वजह से आज तक मैं सफ़र कर रहा हूँ। हाइट भी मेरी 5, 6, 7 ही है। अब अपने मम्मी पापा को ही देख लो, वो दिन में कितना ही प्रोटीन कंज्यूम करते होंगे। आई बेट कि वो 30-40 ग्राम ही मुश्किल से करते होंगे, जो कि इनकम्प्लीट होता होगा, कंप्लीट नहीं होता होगा हाई क्वालिटी जिसे हम बोलते हैं। आप में से कईयों के मम्मी पापा को चलने फिरने में दिक्कत होती होगी, उठते बैठते वक्त चक्कर भी आते होंगे और चलते वक्त घुटने दर्द करते होंगे उनके, जो कि ओमेगा 3 डेफिशिएंसी से हो सकता है। विटामिन डी भी उनका इनसफिशिएंट होगा। B12 की वजह से उन्हें हेडेक्स रहते होंगे, चक्कर आते होंगे, भूल जाते होंगे काफ़ी सारे काम। अगर आप भी ये सब दिक्कतें नहीं चाहते और चाहते हैं कि आपकी अगली जनरेशन हर एक एस्पेक्ट में मैक्सड आउट हो, तो आज से ही यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर डाइट। मेक श्योर कि आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन ले रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 50 किलो के हो तो यू नीड एटलीस्ट 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। मीट इज़ फंडामेंटल टू आवर हेल्थ, बट वीगन और वेजिटेरियन प्रोपेगेंडा के चलते काफ़ी लोग मीट कंज्यूम नहीं करते। उन्हें डर लगता है कि अगले जन्म में वो बाल दिए जाएंगे मैंचोद, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। आगे के जन्म का क्यों ही सोचना जब इस जन्म में हमारा कुछ नहीं हो रहा। मीट लिटरली प्रोवाइड्स यू ईच एंड एवरी माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट। आपको किसी और सोर्स पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। डेयरी, एग्स, मीट फंडामेंटल है ह्यूमन हेल्थ के लिए। इस दिस बेसिक इकोलॉजिकल चेन, इसमें क्रूएलिटी का सोचना इज़ नॉट रियली प्रैक्टिकल। ग्लोबली हर एक नेशन अपना IQ डेवलप कर रहा है और उनकी हाइट भी एवरेजली इंक्रीज़ हो रही है हर एक साल। चाइना को देख लो फॉर एग्ज़ाम्पल, वो भी शॉर्ट हुआ करता था, बट अब वो हमसे लंबा होता चला जा रहा है और हमें भी 170 से नीचे अटके हुए हैं। ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोग अपनी लॉन्जेविटी को सपोर्ट करने के लिए मीट खाते हैं। इवन जापान का एग्ज़ाम्पल ले लो, वहाँ पे लोग कितना लंबा जीते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा सी फूड कंज्यूम करते हैं। एंड इवन मैंडिटेरियन डाइट जो है सबसे दुनिया की हेल्दीएस्ट डाइट माना जाता है जिसे, बट उसमें भी देख लो सी फूड की मात्रा अच्छी खासी है, जबकि वो ग्रेन हैवी है, चलो मान लिया। बट एटलीस्ट अगर आप और कोई मीट कंज्यूम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सी फूड ही कर लो। दैट विल बेनिफिट यू इक्वली, क्योंकि उसमें भी विटामिन डी, B12, कोलिन, सेलेनियम, हर एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, वो आपको मिल जाएगा अगर आप कोई और सोर्स नहीं खाते जैसे रेड मीट वगैरह। सनलाइट विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है, बट अगर आप बेयर बॉडी सनलाइट नहीं ले रहे तो यू आर नॉट एब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द विटामिन डी। आपने अपने आप को कपड़ों से ढका रहता है तो आपकी मोस्ट ऑफ द UVB रेज ब्लॉक हो जाती हैं, तो आप विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। विटामिन डी एक नेचुरल सोर्स है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है हमें नेचर ने, कम से कम उससे तो इफेक्टिवली हम यूज़ कर ही सकते हैं। विंटर्स में बहुत लोग इसलिए डिप्रेस रहते हैं क्योंकि वो इनफ सनलाइट नहीं लेते, उनकी बॉडी में इनफ विटामिन डी पैदा नहीं होता। फिर इंजेक्शन लगाते फिरते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। दैट्स नॉट व्हाट आई रेकमेंड एट ऑल। मीट को सप्लीमेंट से रिप्लेस कर देना, सनलाइट को इंजेक्शन से रिप्लेस कर देना इज़ नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। इससे बढ़िया है कि आप डेफिशिएंट ही रहो। यू डोंट नीड मेडिकल सप्लीमेंट्स टू बी हेल्दी एट ऑल। मेरी दीदी भी मूड स्विंग्स को लेके काफ़ी परेशान रहती है, हार्मोनल इम्बैलेंस को लेके काफ़ी परेशान रहती है, एंड आई कैन सी वाई। वो ना तो अंडे कंज्यूम करती हैं, डेयरी कंज्यूम करती हैं, ना मीट खाती। शी जस्ट रिलाई ऑन वेजिटेरियन वीगन डाइट एक्चुअली। आधे लोग तो मीट, अंडे, डेयरी के कोलेस्ट्रॉल से डरे रहते हैं कि हार्ट अटैक आ जाएगा या कैंसर हो जाएगा, बट इट्स जस्ट प्योर मेडिकल रिटार्डनेस। इट्स जस्ट एन एजेंडा ऑफ बिग शुगर इंडस्ट्रीज टू कीप यू अनहेल्दी।
रीसेंट स्टडीज़ भी ये सजेस्ट करती हैं कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का ब्लड कोलेस्ट्रॉल से कोई रिलेशन नहीं है एंड इट्स एक्चुअली हेल्दी। कोलेस्ट्रॉल हार्मोनल हेल्थ को बैलेंस करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली इंक्रीज़ होता है इस कोलेस्ट्रॉल को खाने से। देयर इज़ नो एविडेंस कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज़ कॉज करता है या कैंसर कॉज करता है, बल्कि 80% कोलेस्ट्रॉल तो तुम्हारी लिवर और इंटेस्टाइन्स खुद प्रोड्यूस करते हैं। भला जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है वो हमारी जान कैसे ले सकती है। कोलेस्ट्रॉल और कुछ नहीं तो तुम्हारे वाइटामिन्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, जो कि फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं। AD के उसके एब्जॉर्प्शन में काफ़ी हेल्प करती हैं। जो तुम अंडे खाते हो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि उसमें अगर तुम घी मिला लोगे तो उसमें एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल से तुम्हारे जो AD के वाइटामिन्स होते हैं वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और एक बात होती है कि जब तुम धूप में बैठते हो तो कोलेस्ट्रॉल एफिशिएंटली तुम्हारा विटामिन D एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर तुम कोलेस्ट्रॉल इनसफिशिएंट खाओगे तो तुम्हारा विटामिन D तो प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा। भूल जाओ कि विटामिन D ले रहे हो तुम। कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादातर लोगों को कार्टिसोल से डरना चाहिए, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है और स्ट्रेस का अंजाम तो आपको पता ही है क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल की इनसफिशिएंसी से कार्टिसोल इफेक्टिवली मैनेज नहीं हो पाता। दैट्स वाई अ लॉट ऑफ पीपल आर इन स्ट्रेस। पता लग रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं है भाई ये सब, इट्स जस्ट एंटायरली अ वीगन प्रोपेगेंडा। सो अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपको हाइट मॉक करे, अगली बोले, सो प्लीज़ अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चालू कर दो एंड स्टार्ट ईटिंग एक्चुअल हेल्दी फूड्स। योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू।